हाय एवरीवन, वेलकम टू के व्हाट इज ड्रामास। हाउस एवरीवन डूइंग। मैं जल्दी जल्दी आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर डालिएगा आप, और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप लोग को आज का रिव्यू कैसा लगा। आज हम रिव्यू करेंगे बिरयानी एपिसोड नंबर 1, डायन एपिसोड नंबर 50 और एक झूठी कहानी। तो जरूर 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 आप लोग अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। आई लव योर रीडिंग योर गाइस रिव्यू। उससे मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है कि क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा। अच्छा, हसान T7Q, आई वंडर फौजिया की आमिर से इतनी मोहब्बत कहाँ से आज जाग गई अचानक। आई मीन वो कुत्तों वाली करती थी वो उसकी थ्रू आउट द ड्रामा एंड नाउ शी कैन लिव विदाउट हिम। ये मुझे भी हो रहा है कि बहुत ज्यादा फौजिया जो है वो आमिर को अटेंशन दे रही है, लेकिन उसको बुरा लग रहा होगा कि बेचारा मेरा हस्बैंड इतना ज्यादा बीमार है, अदरवाइज तो वो बिल्कुल ही उसको एज अ कचरा ट्रीट करती थी। Ru Reza, plastic surgeon uncle has created a serial killer aka मीशा नैनी। That's why हाँ, अब वो मीशा नानी को एज अ सीरियल किलर यूज कर रहे हैं। जो जिसको भी आपको टपकवाना हो आप बिल्कुल मीशा नानी से कांटेक्ट कर सकते हैं। Ibtisam Sheikh, Parvarish and End of Era. I love that drama, especially the OSTs. I absolutely agree with you. The best OSTs, जैसे मैंने अपने Instagram post पे mention किया, the best OSTs Parvarish had. I think OSTs से ना एक बहुत डेप्थ आ जाती है ड्रामे में। देन है हमारे पास आयशा जमील। आई लव योर वीडियो सो मच. That scene with Wali and Jahangir was packed with emotions. I really like how they showed the whole family barbecuing, which is also the starting scene, and every episode is completed the drama beautifully. I will miss it so much. I know, Aisha. I will miss it a lot too. Maruf says Wali Jahangir, but boss said Wali from W. Yeah, that's okay. Simran Sakshi says boss scene brought tears literally. I know. बॉस वाला सीन जो है, वो जो मैसेज जो छोड़ते हैं वली के लिए, वो बहुत ज़्यादा एक अपसेटिंग होता है। Aisha Jamil says, I wish Maya and Wali had more scenes, or if they showed their engagement scene, it would have been amazing. हाँ, लेकिन आई डोंट थिंक वो आई थिंक परवरिश के डायरेक्टर जो हैं उन्होंने बहुत ही स्मार्टली, क्योंकि बहुत लोगों ने शोर मचाया है कि माया और वली की डेटिंग पे बहुत कॉन्सेंट्रेट हो रहा है और माया अली की एक अफेयर पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, और ये एक इस्लामिक मुल्क है और यहाँ पे ऐसी हरकतें नहीं होती। यहाँ पे काला जादू होता है, यहाँ पे मेड के साथ अफेयर होता है, यहाँ पे नैनी के साथ अफेयर होता है, लेकिन एक लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने सोचा हो कि हम फैमिली, बिकॉज फैमिली था ना, क्रक्स ऑफ द शो तो फैमिली था, क्रक्स ऑफ द शो तो डेटिंग नहीं था। ऑफ कोर्स उन्होंने वो बेसिक तड़का डाला था ऊपर से, बट दैट वाज नॉट रियली द क्रक्स ऑफ द शो। द क्रक्स ऑफ द शो वाज इमोशनल हेल्थी फैमिली। तो वो उन्होंने अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा कंक्लूजन दिया उसका। Faiza Siddiqui, it was a very emotional episode for me. I think I cried during boss's speech and the interaction between father and son. I will miss watching this drama. I know. आज भी मैं सोच रही थी, अरे आज परवरिश आता, लेकिन मुझे हुआ अरे परवरिश तो खत्म हो गया, अब तो बस बिरयानी ही बिरयानी है। Malaika, no review of drama Diane is hilarious. Thank you so much, Malaika. That's so sweet of you. I love reviewing Diane. Shiza Noor, it's my point of view. I think परवरिश का लास्ट एपिसोड है वो मेगा होना चाहिए था। I think एपिसोड थोड़ा इनकम्प्लीट था, सब बहुत जल्दी जल्दी खत्म किया। I like the part of Wali and Jahangir, but after that I think बहुत सब जल्दी जल्दी रैप अप किया। Yeah, exactly. वो basically episode was for Wali and Jahangir. उन्हीं का मेन उसी को रैप अप करना था ना उन्होंने, अदरवाइज एवरीथिंग एल्स तो वो पहले से ही एक एपिसोड पहले से ही रैप अप कर चुके थे, लेकिन इन्होंने बेसिकली इसी को डेडिकेट करना था वली और जहांगीर के रिलेशनशिप को। Tasneem Muntaha, I love your roasting so much. Please keep it up. I will wait for Diane review every week. Thank you so much, Tasneem. You're so sweet. समन अयूब खान, मुझे लगता है परवरिश यादगार है। डेफिनेटली परवरिश इज वन ऑफ दोस क्वालिटी ड्रामाज के अगर आपको 2 साल बाद 3 साल बाद दिल करे कि आप बिल्कुल बोर हो रहे हो, आपके पास कोई ड्रामा देखने का नहीं हो, आप बिल्कुल परवरिश लगा सकते हैं। गुले अर्श गुल, फाइनली द डायन एंड परवरिश रिव्यू हार्ट। थैंक यू सो मच। डायन जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है भाई, मेरे यूट्यूब पे भी और मेरे इंस्टाग्राम पे भी। गुले अर्श, व्हेन यू सिंग डायन सॉन्ग दैट इज ऑलवेज माय फेवरेट पार्ट। थैंक यू सो मच। So sweet. Arish Aftab 1880. Have you stopped watching Nash? I haven't seen any posts about it, any reviews about it. Yeah, Nash kind of fell somewhere in between for me. Like I just stopped following it. I don't even know. Like it was a very forgettable kind of a show, you know. जब तक देख रहे थे थोड़ा बहुत देख लिया, उसके बाद I think it just fell through for me, to be honest. I don't think कोई भी Nash को review कर रहा है। Don't forget to like the video, don't forget to subscribe the channel, and don't forget to leave your feedback in the comment section. I read every single comment and I share all the comments with you guys.
बिरयानी ड्रामा एपिसोड नंबर 1 कैसी लगी आप लोगों को? एपिसोड अनोइंग लगी, बोरिंग लगी, स्लो लगी, एंटरटेनिंग लगी, जबरदस्त लगी, अमेजिंग लगी? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी. एक तो one thing I noticed about the show, everybody looks spectacular. I don't know if they're using a filter, or I don't know if it's flawless makeup or direction, but everybody is looking amazing. Like that's one thing that I'm noticing about everybody. होता ये है कि ओपन होती है एपिसोड और हमें नजर आता है एक मज़ार का सीन जहाँ पे सरवत गिलानी जाती हैं एंड शी इज़ वर्शिपिंग ओवर देयर. सरवत गिलानी हैज़ नॉट एज्ड. मैंने लास्ट आई थिंक सरवत गिलानी को देखा होगा उसमें आज़िर की आएगी बारात में. शी हैज़ नॉट एज्ड. इन फैक्ट शी हैज़ बिकम इवन मोर ब्यूटिफुल. Man, this woman looks spectacular. Her makeup, everything is so flawless. It's so airbrushed. She looks absolutely stunning. और फिर हमें दिखाते हैं कि एक जगह पे लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हम जाते हैं और एक छोटा सा बिल्कुल एक स्मॉल साइज्ड अपार्टमेंट में हमें रमशा दिखाते हैं कि रमशा उठती हैं, ब्लो ड्राई होते हैं उनके बाल, उठती हैं और वो अपनी मॉम के साथ और आई थिंक वो नाना है उनके साथ रहती हैं. तो जिस तरह का एनवायरनमेंट दिखाया है कि फ्रिज में से वो थोड़ा सा नाश्ता निकालती हैं और जिस तरह का एनवायरनमेंट दिखाया है, ऑफ कोर्स इट्स वेरी वेरी एविडेंट दैट शी बिलोंग्स टू अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली. पैरेलल टू दैट एक दिखाते हैं भाई आलीशान इलीट फैमिली. इलीट फैमिली का घर कहाँ है? ये वही अली नवाज का घर है इश्क के जुनून में, ये वही मिकाइल का घर है बहरूपिया में, ये वही हुमायूं का घर है नक्शनामा में, और मैनी 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 अदर्स. और ये वही मेहरान का घर है, कुशाल का घर है उसमें इस ड्रामे में. मेरे इनके पास एक ही घर है यार. मतलब कि कितना बड़ा कराची होगा लेकिन इनके पास एक ही घर है. कोई और बड़े बड़े घर नहीं है जहाँ पे ये मतलब कर सकें शूटिंग. तो हम उसी बड़े घर में चले जाते हैं और हमें दिखाते हैं कि कुशाल का फर्स्ट इंप्रेशन मुझे कुशाल का लगा. एक तो ही इज एक्सट्रीमली स्टनिंग, ही इज मैजिकल, ही लुक्स वेरी एनिग्मेटिक ऑन द स्क्रीन. फर्स्ट सीन से मुझे कबीर सिंह लाइट वाली वाइब्स आई कि हाफ फ्राई फुल फ्राई में तुम्हें फर्क नहीं पता कि उनको छोटी सी बात का बुरा लग जाता है. एंड ही इज वेयरिंग दिस, ही इज वेयरिंग अ फुल सूट पहन के वो अपनी यूनिवर्सिटी जाने की तैयारियां कर रहे होते हैं. और फिर उनको बताती हैं सरवत गिलानी कि तुम जो है ना बहुत ही बड़ा अपटाइट लगोगे और अप्रोचेबल लगो. ऑफ कोर्स यार इतना बड़ा मुझे लगा पहले ये बंदा ऑफिस के लिए रेडी हो रहा है, फिर मुझे पता चला कि ये तो यूनिवर्सिटी, मतलब कौन आप में से कोई कभी गया है यूनिवर्सिटी इतना सूट बूट पहन के? इसकी जरूरत नहीं है. एनीवे सरवत उसको कहती है प्लीज चेंज करो एंड देन ही कम्स इन हिज रियली गुड क्लोथ्स एंड ही इज गोइंग टू द यूनिवर्सिटी. आज जाते हैं यूनिवर्सिटी और पीछे ये बॉडीगार्ड्स का एक ट्रक जा रहा था उनके साथ. तो फुल उनका दिखाया कि सिंधी वडेरे किस्म का उनका बैकग्राउंड है. बिकॉज सरवत भी आई थिंक आई डोंट नो वेयर सरवत इज लोकेटेड बट आई हैव अ फीलिंग दैट शी इज लोकेटेड इन द इंटीरियर्स. बिकॉज वो बीच बीच में सिंधी भी बोल रही हैं और वो बीच बीच में लोगों का जिस तरीके से उनका सेटअप है घर का दिखाया है कि बाहर भी जो उनका सेटअप है एक छोटा सा दिखाते हैं ना, छोटा सा आप लोगों ने देखा ही होगा एक सर्कल जहाँ पे वो गरीब लोगों की मदद करते हैं, समथिंग लाइक दैट. तो हमारे दो कैरेक्टर्स वापस आते हैं. एक तो हमारे राजदान है जो शेर में बने हैं, राजदान जो तहमीना के साथ काम करते हैं, वो राजदान अंकल यहाँ पे भी हैं. और एक हमारे शाहजमान अंकल जो मेरे सबसे फेवरेट हैं. सो शाहजमान अंकल भी हमें वापस मिल गए, थैंक गॉड. आई लव शाहजमान अंकल, आई रियली लाइक हिम, आई रियली लाइक हिम एज अ परफॉर्मर. आई डोंट नो व्हाट इट इज. एनीवे सो बहुत मजा आ रहा है मुझे तो. ये दोनों हाउस होल्ड मुझे अच्छे लग रहे हैं. कुशाल पहुंचते हैं यूनिवर्सिटी में होती है फर्स्ट क्लास. कुशाल और रमशा ऐसे ऐसे साथ साथ, मतलब दे क्रॉस ईच अदर. थैंक गॉड इनकी टक्कर नहीं हुई. टक्कर हो जाती ना तो वही क्लीशेड हम 1995 भी नहीं 1955 की मूवीज में. थैंक गॉड इनकी टक्कर शक्कर नहीं हुई. एक मुझे बताना था ऑनेस्टली, मुझे दिल चाह रहा था कि मैं रमशा को हक कर लूं. जिस तरीके से वो बंदी सादे कपड़ों में गई है, सादा मेकअप, नो मेकअप लुक, सादे तरीन उनके कपड़े, उनकी एक आम सी शर्ट और आम सा दुपट्टा. अगर मैं कभी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में पढ़ती तो मैं भी इसी हुलिये में जाती. कोई उनका मेकअप नहीं कि डार्क मरून लिपस्टिक्स में लगा लूं और डार्क हॉट पिंक लिपस्टिक्स में लगा लूं और ये काजल में खींच लूं और ये लंबी लंबी बालियां पहन लूं और ये मैं जबरदस्त कपड़े पहन के जैसे हमें मैं मंटो नहीं हूं मैं नजर आ रहा है. नन ऑफ दैट. सिंपलिस्टिक,
भाई आप पढ़ाई करने जा रहे हैं तो आप पढ़ाइयों पे ध्यान देंगे या आप अपने आउटफिट्स पे और अपने मेकअप पे ध्यान देंगे? तो वो मुझे रक्षा का बहुत अच्छा लगा। ऑनेस्टली शी अर्न्ड ब्राउनी पॉइंट्स फ्रॉम मी जस्ट फॉर दैट एक्ट। लाइक हल्का सादा सूदा, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। वो जाती हैं क्लास में और क्लास शुरू होती है। Maslow's theory of management. It looks like this is the favorite topic of every university teacher. बैठती हैं, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हैं। So she is BBA 6th semester student. फिर कुशाल आते हैं। कुशाल को कोई एस्कॉर्ट करके ला रहा होता है, बिकॉज एक आप देख रहे हैं ना कि एक टैका है बंदे का, एक आप समझ लो एक पावर है बंदे की, एक इन्फ्लुएंस है बंदे का। तो वो मेक श्योर करेगा, अगर वो चाहे ना भी, क्योंकि वो एंट्रेंस पे बोल देता है जब उसका बॉडीगार्ड या उसका जो भी है, वो बॉडीगार्ड है कौन है वो उसका जो उसके साथ आ रहा होता है कि सर ड्यूटी, वो कहता है नहीं इट्स ओके मैं संभाल लूंगा, तुम यहाँ गार्ड्स के साथ रहो। जब एक बंदे के साथ इतने 900 गार्ड्स जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, तो ऑफकोर्स उसका इन्फ्लुएंस और उसके पावर तो है ना। तो एक अंकल आते हैं। अच्छा, प्रोफेसर क्लास में कहते हैं कि मेरी क्लास का एक रूल है, मैं हमेशा 5 मिनट बाद आता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो है उसको मैं कभी क्लास में अलाउ नहीं करता। जैसे वो ये कहते हैं कि एस्कॉर्ट आ जाता है उसको लेके, कुशाल को लेके। दैट वाज रियली फनी, क्योंकि वो एस्कॉर्ट को बोल सकते थे कि आई एम सॉरी दिस इज माय क्लास रूल कि अब आप लोग इतना लेट आए हैं तो आप लोग वापस जाएं, बट ही डिडंट से एनीथिंग। खैर एनीवेज, फिर वो कहते हैं कुशाल को कि चलो तुम यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो ही सेज BBA first semester. So of course Kushal's first day in the university and Ramsha is all obviously senior. Pakistani university systems में मुझे नहीं पता how you guys like, we don't have semesters here, we have something else, like we have a completely different system. So when he says first semester, I understand like he's it's his first day in the university. But Ramsha 6th semester, I don't know like how many years has it been, like 2 years, 3 years, I don't know. So please forgive me because I do not know the Pakistani educational system. कुशाल जो है वो पूरी यूनिवर्सिटी में ग्लासेस लगा के घूम रहे हैं। आई लव दैट। मतलब कि इतना अपटाइट है वो बंदा। स्टूडेंट अफेयर्स में गए, उनके ग्लासेस लगे हुए, कैंटीन में बैठे उनके ग्लासेस लगे हुए। एनीवे, वो जो शमशेद साहब है, वो जो एस्कॉर्ट थे कुशाल के, वो बुलाते हैं रमशा को अपने ऑफिस में और कहते हैं कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको प्लीज आप थोड़ी कोचिंग दें ताकि 2nd सेमेस्टर तक पहुंच सके। इकोनॉमिक्स में कमजोर है, मैथ्स में कमजोर है, अकाउंटिंग में कमजोर है। रमशा कहती है क्यों भाई? अच्छा, कुशाल इतने फ्रीज होके बैठे होते हैं कि वो उसको मुड़ के देखते भी नहीं है। लाइक ही डजंट से हाई टू हर, ही डजंट से एनीथिंग टू हर। खैर एनीवे, एक दोस्त है, ये थोड़ा क्लीशे था, ये थोड़ा टाइपकास्ट था कि एक दोस्त है वो उसको ऑलरेडी छेड़ रही है कुशाल के बारे में। दिस इज नो नीड फॉर दैट। मतलब आई नो कि उस दोस्त को इन्होंने एज अ वो रखा हुआ है, यू नो व्हाट आई मीन। उसकी लाइंस के थ्रू जो है उन्होंने ये कम्युनिकेट किया है कि ऑफ कोर्स इन दोनों का आगे चल के सीन होगा। ये तो हमें पता ही है सीन होगा, लेकिन एक हमेशा एक लड़की के साथ उसकी दोस्त होती है जो हमेशा उसको छेड़ रही होती है दूसरे लड़कों के लिए, और उसको वो लड़का बहुत क्यूट लगता है, और वो यू नो व्हाट आई मीन, द यूजुअल ड्रिल। सो देयर वाज नो नॉवेल्टी इन दैट। आई जस्ट विश कि वो दोस्त ना होती, या अगर वो होती चलो सही है, अगर दोस्त है भी, शी डजंट हैव टू कॉन्स्टेंटली ड्रिल हर अबाउट कुशाल। वी ऑलरेडी नो भाई इनका सीन होना है आगे, तो मतलब क्या आपने। खैर एनीवेज, वो बंदा आ जाता है, कुशाल आ जाता है, इनकी टेबल पे बैठ जाता है कैंटीन में कि चश्मे लगाए हुए होते हैं उसने। वो सर शमसी कह रहे हैं कि आप मुझे स्केड्यूल दे दीजिए। जी मैं शर शमसी से आपको दे दूंगी पूछ के स्केड्यूल। रमशा इज ऑल्सो वेरी ऑफेंडेड, यार मेरे ऊपर भी कोई ला के फेंक देगा इतना बड़ा स्टूडेंट, तो आई विल ऑल्सो बी लाइक। एंड बाय द वे, कुशाल के पास इतनी रिसोर्सेज हैं, इतना अमीर वो बंदा है, वो तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग ट्यूशन हायर कर सकता है। उसको रमशा की क्या जरूरत है कि रमशा उसको बैठ के कोचिंग दे? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। एनीवे, वो बहुत ही बड़े उसके ग्रैंडफादर डोनर है, तो ऑफ कोर्स कॉलेज उसकी तरफ जो है वो बायस्ड है। ये तो हर जगह, ये तो यहाँ पे भी होगा कि यहाँ पे यू नो सेम सिनेरियो। अगर आप $5 लाख आपके दादाजी ने दे दिए हैं towards the school, so of course all the teachers and all the university faculty is going to be biased towards you. तो ये तो दुनिया में हर जगह ही होता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने रमशा को, आई नो वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बट उन्होंने उसको बेचारी को जिम्मेदार इसके कर दिया कि तुम ही पढ़ाओगी और तुम ही करोगी। कुशाल इज वेरी वेल सफिशिएंट विद दैट काइंड ऑफ थिंग। आई मीन 900 बॉडीगार्ड लेके बंदा आया है, तो वो तो मतलब उन सब्जेक्ट के टीचर्स को हायर कर सकता है, टू बी ऑनेस्ट, कि क्लासेस के बाद भाई सब बैठ के मुझे पढ़ाओ।
he doesn't need Ramsha's help, to be honest. He doesn't need but उन्होंने कुछ ना कुछ दिखाना था ना कि इनके साथ बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे तो मोहब्बत बढ़ेगी. But जहाँ तक पढ़ाई का ताल्लुक है, कुशाल could very well have hired the same teachers for his extra coaching or extra classes. You know, I love the fact, love the fact कि रमशा को दिखाया है कि she is an ambitious student. वेरी एम्बिशियस स्टूडेंट. वो स्कॉलरशिप पे यहाँ पर है, 100% स्कॉलरशिप पे है, और वो रिसर्च असिस्टेंट भी है फॉर द प्रोफेसर्स, एंड शी इज ऑफ कोर्स वर्किंग फॉर द यूनिवर्सिटी एज वेल. तो एम्बिशियस स्टूडेंट का जो लुक है ना, बहुत अच्छी तरीके से उसने कैरी किया है. मैं मंटो नहीं उसे कंपेयर इसलिए करूंगी, आप लोग कहोगे कि आप कंपेयर क्यों करेंगे, इसलिए करूंगी कि अभी अभी वो भी ड्रामा शुरू हुआ है, उसमें भी सज्जल को एम्बिशियस स्टूडेंट ही दिखाया था कि पढ़ने का बहुत शौक है बाबा, मुझे प्लीज इजाजत दे दें, प्लीज इजाजत दे दें. धमकियों से और थ्रेट्स से उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, और वहां जाके क्या हुआ, पहले दिन ही वो मंटो 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 करने लगी. ना उनकी ड्रेसिंग से और ना उनके गेटअप से कहीं से भी लगता है कि वो एम्बिशियस स्टूडेंट है. एक बार उनके हाथ में किताब नहीं नजर आई हमें घर पे या कॉलेज में, तो चलो ठीक है वो थोड़ी बहुत हो भी जाती होगी बात, लेकिन एक बार कोई उनके हाथ में पेन या कोई नोट्स या कोई कोर्स स्टडीज या कोई बुक या कुछ नजर नहीं आया. This is what I love about this one, that this girl is always, like you will always see her hustling in different scenes. वो कभी लाइब्रेरी में बैठ के बेचारी सर मार रही है, कभी कहीं कैंटीन में बैठ के सर मार रही है, उसके पास अपना टाइम नहीं होता. वो जाती भी है उनके पास, शमीम के पास, सर शमीम ही नाम है ना उनका. एनीवे, शी गोज टू द एस्कॉर्ट, टू कुशाल्स एस्कॉर्ट, और वहां जाके उनसे कहती भी है कि मैं किस तरह इसके लिए टाइम निकालूं लड़के के लिए, मेरे पास तो अपनी उसके टाइम नहीं है. तो वो एक तरीके से उसको धमकी दे देते हैं कि हेलो, लाइक यू हैव टू डू इट, अदरवाइज. तो ये बहुत अच्छा इनका रीजनिंग था. अदरवाइज होगा ये कि हम प्रोफेसर्स तो उन्हीं के होते हैं ना, डोनर्स के. लाइक द डोनर्स आर एक्चुअली ओनिंग द यूनिवर्सिटी, द डोनर्स आर एक्चुअली ओनिंग द प्रोफेसर्स. अगर तुम इसकी मदद नहीं करोगी तो प्रोफेसर्स जो है वो तुम्हें नेगेटिव मार्किंग करेंगे और तुम्हारा जीपीए डाउन द ड्रेन चला जाएगा. तो मदद तो इसने करनी ही करनी है कुशाल की, बिकॉज वो कुशाल से बात भी करती है कि आपको एक्चुअली मेरी मदद की क्या जरूरत है, आप एंटरप्रेन्योरशिप कर लें, आप ये कर लें, आप वो कर लें. लेकिन कुशाल हैज ए कुशाल हैज अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर हर. जब वो दोस्त रमशा की जो दोस्त जब कुशाल से बात कर रही है तो कुशाल थोड़ा सा उससे डिस्टेंट हो रहा है, लाइक ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू हर, बिकॉज आई थिंक लाइक वही थ्योरी है ना कि जब लड़की लड़के के पीछे भागती है तो लड़का दूर भागता है. लेकिन रमशा के पास तो टाइम ही नहीं है कुशाल को देने के लिए, तो ही इज वेरी इंट्रीग्ड अबाउट हर कि आपकी दोस्त कहाँ है, वो बिजी है, वो लाइब्रेरी में होती है. फिर वो बेचारा बाहर बैठ के उसका इंतजार कर रहा होता है, तो वो आती है, उसको कहती है कि आप तो जमींदार हैं, आपकी शर्ट देखें, आपका मोबाइल देखें, आपका लैपटॉप देखें, हमारे जैसे लोगों को तो ये करने में सालों सालों लग जाते हैं. बिल्कुल ठीक कह रही है वो तो. उसके तो गेटअप से ही उसके उठने बैठने से ही पता चल रहा है कि ये लड़का ही इज लोडेड. तो ये बीबीए करने क्या आया है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है. तो पैसा फेंकेगा और इसके लिए बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन वो कहता है कि हम जमींदार हैं और हमें भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी कि आपको. आई डोंट थिंक सो. आई थिंक इफ यू हैव द मनी देन यू प्रीटी मच ओन द वर्ल्ड, स्पेशली इन अ प्लेस लाइक पाकिस्तान और प्रीटी मच एनीवेयर इन द वर्ल्ड. आप जमींदार हैं, आपके पास क्या रिसोर्सेज नहीं होंगी और आपके पास क्या रिचेज नहीं होंगे ऑफ लाइफ. यू जस्ट हैव टू थ्रो द मनी और हर चीज आपके लिए खुद ही हो जाएगी. तो एनीवे, वो लड़का कभी स्कूल नहीं गया. वो ये भी बताता है कि वो कभी स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, बिकॉज अदर पीपल वुड गेट अफेक्टेड इफ ही गोज टू अ स्कूल और कॉलेज. सो बेसिकली सब उसके ट्यूटर्स घर पे आते थे उसको पढ़ाने के लिए, और वो एग्जाम्स भी घर पे ही देता था. यहाँ पे भी वो आराम से ट्यूटर्स हायर कर सकता है. अगेन टू माई पॉइंट, बीबीए के ट्यूटर्स हायर कर सकता है वो अपने लिए. मुझे नहीं पता कि उसको रमशा की ही हेल्प लगेगी. द कॉलेज इज ट्राइंग टू हेल्प हिम आउट, दैट्स अनदर थिंग. बट कुशाल कैन, ही इज वेरी वेल रिसोर्सफुल for himself to go out there and, you know, just hire the best professors that can actually come and tutor him at home. Anyways, फर्स्ट एपिसोड्स वर ग्रेट. नाना का जो सीन था ना, मामू जान जिसको कहती हूँ, बहुत लंबा सीन था, वो मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया. बोर लगा मुझे वो सीन, तो मैंने वो आगे फॉरवर्ड कर दिया. रमशा के डैड नहीं है और उनकी मॉम जो है वो ऑफ कोर्स सिंगल मॉम है, और पैसों की यू कैन से कि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं, राइट. बिकॉज वो कैंटीन के लिए पैसे मांगती है, उसकी अम्मी देना भूल जाती हैं, फिर उसकी अम्मी को बुरा लग जाता है जिस तरह से रमशा कहती है कि यू नो मैं अडल्ट हूँ और मुझे इस तरह पैसे नहीं मांगने चाहिए आपसे. सो एनीवे, सो हमें प्रेमिस बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गया है. हमें सबके कैरेक्टर्स का समझ आ गया है. 6000 कैरेक्टर्स नहीं है ड्रामे में 2-3 कैरेक्टर्स हैं जिनका हमें देखना है, हमें कि स्टोरी यहीं से चलेगी.
कोई 1500 ट्रैक्स नहीं चल रहे, कोई 1500 लोग नहीं है, कोई ये उसका कौन है वो उसका कौन है, ऐसा नहीं है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है, साफ साफ सब कुछ समझ में आ रहा है कि कौन किसका क्या है और स्टोरी कहाँ जा रही है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायलॉग्स हैं, कोई बकवास नहीं है कि हम जितनी बकवास डालेंगे उतना ज्यादा हमें पता नहीं क्या ही हमारी रेटिंग ज्यादा आएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी है। आई एम वेरी इंटरेस्टेड। एक झूठी कहानी, मैं ये ड्रामा बहुत इंजॉय कर रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली इस ड्रामे के इतने व्यूज नहीं आ रहे, ना ही ये ड्रामा इतना पॉपुलर है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन लाइट फ्रेश कॉमेडी है। अपार्ट देन दोज 5 सिस्टर्स, मुझे स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे हबीब साहब की स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा पसंद है, और मोहिब और ज़ारा की जो केमिस्ट्री है, जो कॉमिक टाइमिंग है, मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। तो ज़ारा जो है वो थिएटर में जाना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, उनके पास फीस नहीं है। वो एक लड़के को पसंद सा करती हैं, कॉम्प्रोमाइज सा करना चाह रही हैं, लेकिन वो लड़का एक नंबर का उल्लू का पट्टा है। उसका नाम आई थिंक ये एहसन तालिश का बेटा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर, आई कुड बी रॉन्ग। वो मैं एक अल्फा मेल हूँ, मैं एक अल्फा मेल हूँ, उसके पास बस एक ही डायलॉग है, वो वही बकता रहता है पागलों की तरह। एनीवे, मोहिब का कैरेक्टर उनको 10 लाख रुपए जो है वो ट्रांसफर कर देता है और उनसे कहता है कि देखें एक रियलिटी टीवी शो है और मेरी 5 बहनें हैं और मेरे घर में ही शूटिंग है, और आपको जो है वो उनकी भाभी बन के आना है और बेसिकली उनको तरीका सिखाना है। आपने उनको सही पटरी पे डालना है बेसिकली। और क्योंकि अभी आपको पता है कि कोई भी लड़की जो है वो सारी हाल से बेहाल है, किसी का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई गोल नहीं है, किसी को तरीका नहीं है, हर कोई हबीब साहब के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक तरीके से आपने जो है उनको लाइन पे लेके आना है, लेकिन वो उसको ये नहीं बताता कि दिस इज नॉट अ रियल शो। वो तो समझ रही है ना कि शो है, मुझे इसके पैसे मिल रहे हैं और बस 30 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है और आप आइएगा और बस इन 5 को जो है ठिकाने लगा दीजिएगा। तो वो उसको ये बता दिया कि ये मेरी रियल बहनें हैं एक्चुअली। तो वो कहती है कि आप असल में शादी कर लेना, असल में आप कोई भाभी वाभी ले आए उनके लिए। तो कहता है कि नहीं, एक्चुअली दिल में ये है कि जब तक 3 लड़कियों की शादियां नहीं होती मेरी शादी नहीं हो पाएगी। तो ज़ारा बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। ज़ारा जाके अपनी बहन से पूछती है कि देखो उसने मुझे 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, शुड आई टेक इट, शुड आई नॉट टेक इट। ये भी रियलिस्टिक दिखाया, ऐसा नहीं कि वो पागलों की तरह हाँ हाँ करके। वो कहती है मोहिब से कि मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दें। तो वो कहता है देखें एडवांस तो आप ले चुकी हैं, पेमेंट तो आप ले चुकी हैं। तो वो कहती है नहीं, मैं पेमेंट वापस कर देती हूँ। तो उसको थोड़ा सा कन्विंस कर लेता है। खैर नहीं, वो घर जाती है, वो कहती है अपनी बहन से कहती है कि मैं कर लूँ ये। वो कहती है आर यू स्टूपिड, किसी की बीवी बनने की क्या ये कौन सी एक्टिंग, आर यू स्टूपिड, बीवी बनने का मतलब पता है कि कहीं वो तुम्हारे ऊपर ट्राई व्राई ना मारे, ये ना करे वो ना करे। तो लड़की बहुत कंफ्यूज होती है, बहुत सोचती है, बहुत सोचती है। इधर मोहिब जो है वो बहुत जबरदस्त गेम करता है। मोहिब जो है वो जो बॉयफ्रेंड है ना, मुझे लगता है कि मोहिब को अच्छी तरीके से पता है कि बॉयफ्रेंड उसकी बहन को एक एक बात बताता है। मोहिब की बहन का जो बॉयफ्रेंड है, तो मोहिब जाके अपने उस बॉयफ्रेंड को कह देता है कि एक्चुअली मैंने शादी कर ली है और अदरवाइज बहनें तो मुझे करने नहीं देती। तो ऑफ कोर्स वो ऐसे ही होता है कि जाके बॉयफ्रेंड जो है वो मोहिब की बहन को बताता है कि तुम्हारे भाई ने ना शादी कर ली है, और बहनें हिल जाती हैं। बहनें फिर सारी बहनें आपस में, अच्छा बहनों का भी दिखाया, बहनों के ना मैं मोस्ट ऑफ द सीन्स फॉरवर्ड कर देती हूँ बिकॉज दे आर ऑल्सो अनोइंग। आपस में बहनों की लड़ाइयाँ चल रही हैं, और वो सफ़िया जो है वो बेचारी जो जिनके साथ हबीब साहब ने भाग के शादी की है, उनका बहुत जो है ना वो बहुत उनका जीना हराम कर रही हैं बेचारी सफ़िया। उन्होंने एक शर्त रखी है, लाइट कॉमेडी शो है ना, तो उन्होंने एक शर्त रखी है कि जब तक सफ़िया के हाथों की मेहंदी नहीं उतरेगी, सफ़िया जो है वो काम नहीं करेंगी। तो वो सफ़िया का जो है वो जो होता है ना हैंड सोप, उसमें वो कोई केमिकल मिला देती हैं ताकि जल्दी जल्दी उसके हाथों की मेहंदी उतरे और वो काम करना शुरू करे। लेकिन सफ़िया भी जो है कहती हैं कि मैं भी जो हूँ ना वो बहुत तेज़ हूँ, और वो जाके और मेहंदी डार्क वाली लगवा के आ जाती हैं। अच्छा, सफ़िया और ज़ारा एक दूसरे को पहले से जानते हैं और वो मतलब हाय हेलो है उनकी। तो ज़ारा जिस घर में जा रही है वहाँ सफ़िया भी होंगी, और सफ़िया और ज़ारा मिलके आई थिंक इन 5 लड़कियों को जो है ना काबू कर लेंगी। आई थिंक बाय द एंड ऑफ 30 days मोहिब और ज़ारा को आपस में मोहब्बत हो जाएगी, और 5 बहनें जो हैं वो ज़ारा को एक्सेप्ट कर लेंगी एज अ भाभी। बिकॉज बहनों को यही बताया जा रहा है, अभी तो बहनों को कुछ पता ही नहीं है, लेकिन वो जो सीक्रेट आउट किया है बॉयफ्रेंड ने, उसको बस यही उनको वो ये समझ रही है इन देयर हेड्स कि एक्चुअली असल वाली भाभी है हमारी, कि मोहिब ने असल में इससे शादी कर ली है, लेकिन कोई शादी वादी नहीं की मोहिब ने। लेकिन आई थिंक बाय द एंड इनको पता चली जाएगा कि हमारी असल भाभी नहीं है, और ये इसको मना लेंगी कि चलो हम मेरे भाई से एक्चुअली शादी कर लो बिकॉज वी लाइक यू सो मच। लेकिन अब ड्रामा बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाएगा जब ज़ारा एक्चुअली इनके घर में आएगी और एक एक बहन को सीधा करेगी, क्योंकि आपको पता है वो किस तरह की लड़की है, बहुत ही ज़्यादा वो मुंहफट है। और मुझे तो आई लव ज़ारा's कैरेक्टर, आई एब्सोल्युटली लव हर कॉमिक टाइमिंग, आई एम लविंग हर कैरेक्टर। वो जो है एक शहरी के साथ जो उसकी मुलाकात होती है ज़ारा की,
तो जब उसको 10 लाख रुपए वहां से मिल जाते हैं मोहित की तरफ से, अभी भी वो कंफ्यूज होती है जहन में। तो अच्छा, शहरी जो है वो बड़ा ज़ारा के ऊपर जो है ना रोब डाल रहे हैं कि अच्छा मैं तो तुम्हारे घर बात करके आ गया हूँ तुम्हारे हम दोनों के रिश्ते की, तो अब जो है ना वो तुम्हें एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है अच्छा तो तुम मुझे थिएटर के पैसे दे रहे हो, तो ठीक है फिर मैं उसके 10 लाख रुपए वापस कर देती हूँ मोहित के। कहता है नहीं नहीं, थिएटर के पैसे मैं तुम्हें नहीं दे रहा, अब जब तुम शादी कर लोगी तो फिर थिएटर विएटर के पैसे की इसकी क्या ज़रूरत है। तो वो समझ जाती है ज़ारा कि ये ऐसी मुझे चला रहा है, वो बकवास कर रहा है। तो वो जो है ना, ये तो है कंजूस तो है, बट एट द सेम टाइम वो बहुत ही टॉक्सिक किस्म का है कि ज़ारा से कह रहा है बाय द वे तुम्हारी चादर कहाँ है। तो ज़ारा कहती है तुम्हारी अकल के ऊपर है मेरी चादर। और उससे कहता है कि नहीं नहीं, ये करने की क्या जरूरत है, ये एक्टिंग और ये थिएटर करने की क्या जरूरत है, तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है, वंस हमारी शादी हो जाए मैं अल्फा मेल हूँ, मैं हर चीज का ख्याल कर लूंगा। तो ज़ारा नोज कि ही इज द बिगेस्ट लूजर बिकॉज ज़ारा इज वेरी स्ट्रीट स्मार्ट, यू नो, क्योंकि वो सड़कों पर ही तो 24 घंटे घूमती रहती है। शी इज वेरी स्ट्रीट स्मार्ट। तो वो एक सेकंड में ना उसको शी नोज कि शेरी इज जस्ट वेस्टिंग हर टाइम एंड शी शुड इन्वेस्ट हर टाइम इन मोहिब बिकॉज वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है कंपेयर टू दिस लूजर। तो अब मजा आएगा मुझे नेक्स्ट एपिसोड में जब ज़ारा उनके घर जाएंगी और जो धमाल मचाएंगी उनके घर में जाके। अगेन ऑफ कोर्स एक कांस्टेंट तो है कि वो 5 सिस्टर जो है वो बहुत ज्यादा अनोइंग है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा आपस में लड़ रही हैं, आपस में मतलब ओवरऑल देयर सीन्स आर आल्सो वेरी बोरिंग। ऐसा भी नहीं है कि उनके सीन्स में जो है बहुत कॉमेडी हो, तो चलो वहां से अगर कैरेक्टर्स से अगर मैं 1 मिनट के लिए अपना दिमाग हटाऊं कि ठीक है कैरेक्टर्स में डेप्थ नहीं है, लेकिन सीन्स उनके अगर इंटरेस्टिंग हैं, अगर उनके सीन्स कॉमिकल हैं, अगर उनके सीन्स में थोड़ा डायनामिक्स हैं, वो भी नहीं है। सीन्स भी बिल्कुल फ्लैट है उन 5 लड़कियों के ना, कुछ उनके सीन्स में भी कुछ नहीं हो रहा, पड़ी रहती हैं बिस्तर पे एक दूसरे से बातें करती रहती हैं, देयर इज नथिंग हैपनिंग इन दोस सीन्स ईदर। सो आई मीन आई जस्ट मूव। लेकिन अगर आपको देखना है ड्रामा तो ज़ारा और मोहिब के लिए देखें और बस उन्हीं के सीन्स देखें, आगे आगे पीछे आपको कुछ जानने की इतना ज़रूरत नहीं है। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने तीनों ड्रामों के रिव्यूज सुने, थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू फॉलो। आई लव यू गाइज सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइज सपोर्ट। डायन ड्रामा एपिसोड नंबर 50, तड़पेगा तू भी, तड़पेगा तू भी, तड़पेगा तू भी, मान ले बेदर्द यार, ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द यार। सेंचुरी, हाफ अ सेंचुरी हो गई है। कंग्रेचुलेशंस टीम डायन, और आप लोगों को भी कंग्रेचुलेशंस। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी ड्रामे को इतना फॉलो किया होगा जितना मैंने डायन को किया है, मे बी फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी टेलीविजन। लेकिन कैसे कोई ना फॉलो करे डायन को, बात ही अलग है डायन की। एपिसोड शुरू होती है, वो जवार शाह जो है वो मीशा नानी से बात कर रहे होते हैं कि क्या हुआ, तुम घबराई भी हो। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो वो उससे कहता है कि बस मैंने तो फैसला कर लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा और मैं सब तुम्हारे नाम कर दूंगा, घर और जो भी उसने मांगा है ना मैं सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। वो कहती है कि जी लेकिन उसको पता चलता है कि शबाब की माँ की तबीयत भी खराब है और अब आमिर का भी ये ड्रामा शुरू हो गया। तो वो कहती है कि जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, क्या इस सिचुएशन में शादी करना ठीक होगा। वो कहता है कि हाँ लेकिन अभी शबाब का सिचुएशन तो अभी हैंडल नहीं हुआ। तो वो कहता है कि ठीक है अगर शबाब को इतना इशू होगा तो अपनी माँ के घर चली जाएगी अपना सारा सामान लेके, हमें क्या करना, बेबी तुम और मैं, यू एंड आई, यस लगा 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 रे। साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में टूट गई चूड़ियां कलाई में। अच्छा वो निकल जाती है वहां से हुनैन का बहाना बना के, राइट, कि हुनैन की फीड का टाइम हो रहा है, वहां से निकल जाती है। वो क्रिब में जाती है, हुनैन को उठाती है और फिर वो दिमाग में सोचती है कि एक बार बस घर मेरे नाम हो जाए और सब कुछ मेरे नाम हो जाए, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखाती हूँ। ऑफ कोर्स अच्छा फिर शबाब देवी जो है बेचारे धक्के मुक्के कुत्ते होके वो इतना जिनको कुत्ता हुआ है फिर भी वो घर आ गई वापस लौट के। हालांकि उनकी मम्मी को ब्रेन हैमरेज हुआ है तो उनको मम्मी के साथ रहना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो जवार शाह की मोहब्बत में इतनी तड़पी जा रही है वो वापस घर आ गई। मतलब स्टूपिड सी बात है। तो और फिर वो कह रही होती है अपने आप से कि जवार शाह तुम्हारी मोहब्बत में मैं आई हूँ अपनी अना को मार के।
तुम्हारी मोहब्बत में मैं आई हूँ। पीछे से फौजिया आती हैं और उनसे कहती हैं कि हमें ना कुछ करना पड़ेगा, कि इस लड़की का, इस डायन का हमें कुछ करना पड़ेगा, इस डायन का। तो वो कहती है फौजिया के पता लगाना पड़ेगा कि यार ये इसका सिनेरियो क्या है, ये आई कहाँ से है, ये क्या चाहती क्या है, इसका रियल मकसद क्या है। अच्छा, इससे पहले ना उसका सीन आता है आमिर का, बेचारा पड़ा हुआ होता है और आमिर कहता है कि निहाल मुझे मार देगी, निहाल मुझे मार देगी। तो फौजिया कहती है बहकी बहकी बातें मत करो, तुम बीमार हो, तुम्हारा भी एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए तुम बहुत ज्यादा बहकी बहकी बातें कर रहे हो, बहकी बहकी बातें मत करो। नर्स 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 ऐसे ऐसे कह के ना वो चली जाती है। फिर वो जाती है, इसको बता देती है ना, अगर वो शबाब को तो यही भांडा फूट जाता। शबाब को उसने बताया नहीं, शबाब वो बताने वाली होती है। वैसे तो वो कहती है कि हाँ ऐसे ना आमिर को भी फंसाया हुआ है और आमिर को भी अपनी झांसे में इसने लिया हुआ है, आमिर भी इसके पीछे मरे जा रहा है। और आमिर ना एक और बात कहने वाला था, एक और बात कहता है मुझसे हॉस्पिटल में। तो शबाब कहती है क्या, तो वो बता देती ना अगर वो उसको कि उसने कहा है कि निहाल जो है मुझे मार देगी, मुझे मार देगी, तो वही भांडा फूट जाता। क्योंकि शबाब देवी अभी सर्वेंट क्वार्टर से आई है और सर्वेंट क्वार्टर में निहाल उनके पास आई थी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों लोगों को मतलब इमेजिनेशन हो रही हो, तो वो बताती नहीं है उसको उधर पे। फौजिया कहती है कि नहीं नहीं छोड़ो, अच्छा वो उस मैटर से भी हम डील कर लेंगे, पहले इसके मैटर से तो डील करें ना, पहले इन्वेस्टिगेट करें कि आई कहाँ से है। मतलब हद है। अब जब उसने शादी का फैसला कर लिया है, सारे आदमियों को अपने काबू में कर लिया, 2 लोग घर के मर गए, अब इनको जो है इनको एहसास हो रहा है कि भाई जाके इसकी इन्वेस्टिगेशन तो कराएं। मतलब शबाब देवी को तो पहले डे 1 पे इसकी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए थी कि क्या ये नैनी शैनी का क्या सिनेरियो है, स्टूपिडनेस है ना। अचानक एक नैनी घर में आके मेरे जो है वो, और जिस हुलिये में वो होती हैं, फ्रॉक्स में और प्लीट्स में और फ्लॉलेस मेकअप में और ये और वो, सो आई शुड इन्वेस्टिगेट कि आई कहाँ से बंदी। एनीवेज, फिर वो क्या करती हैं, अपने नौकरानी से पूछती है शाह साईं कहाँ, शाह साईं तो स्टडी में सो रहे हैं और अब आज से वो स्टडी में ही सोया करेंगे। तो मतलब अब क्या शबाब देवी, मतलब एक बंदा आपसे कह चुका है कि वो कहीं और इंटरेस्टेड है, कहीं और शादी करना चाहता है, तो अब आप क्या चाह रही हैं कि वो आपके साथ आके सोएगा, मतलब नॉट मेकिंग सेंस, राइट। लेकिन शबाब देवी भी गिव अप नहीं कर रही, क्योंकि पता नहीं क्या बात है जवार शाह साईं में कि उनको भी मतलब एक लेकिन ये शबाब का कैरेक्टर फर्स्ट डे से रहा है, फर्स्ट डे से उसको अपने हस्बैंड से बहुत मोहब्बत रही है, वो अपने हस्बैंड के बारे में बहुत पॉजिटिव रही है। तो ऐसा नहीं है कि अब अचानक उसको अपने हस्बैंड का हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फौजिया कुत्ता बना के रखती है अपने हस्बैंड को, लेकिन बेचारे का हस्बैंड मर रहा है तो अब वो ऑफ कोर्स उसको थोड़ी फिक्र हो रही है। लेकिन शबाब का तो डे 1 से, शबाब इज द ओनली पर्सन जिसका कैरेक्टर उन्होंने डे 1 से एक ही रखा है, उसकी आंख। वरना तो बेचारे जवार शाह के तो कैरेक्टर की माँ बहन जिसको कहते हैं ना, उससे भी वर्स काम कर दिया, कीमा बना दिया, ग्राइंडर में पीस दिया इन्होंने। क्या था उसका कैरेक्टर और क्या कर दिया बेचारे को। यहां से स्टार्ट किया था और अब क्या मैं बोलूं कि बिल्कुल जमीन के अंदर उनको धंसा दिया गया। अच्छा, वो जाती है शबाब देवी और आमो के पास सुबह नाश्ते के टाइम पे, और उसे कहती है कि ये मीशा की चाय में मिला देना। आमो की हालत खराब, आमो के पसीने छूट रहे हैं, आमो की बिल्कुल लग रहा था कि ये बंदी यही बेहोश हो जाएगी और ये भी मर जाएगी। अभी अभी मरने का माहौल चल रहा है इनके घर में, हर कोई मर रहा है, एवरी डे कोई डेड बॉडी निकलती है। नहीं 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 नहीं, वो कहती है कि ये मीशा की चाय में डालना, क्योंकि वो अलग से नाश्ता करती है। भाई आप इतना बड़ा काम किसी को आउटसोर्स क्यों कर रही हैं? कल अगर उसे मुंह खोल दिया अपना तो फिर तो आप फंस जाएंगी। और जवार शाह जो आपको अभी तो तलाक देने के मूड में नहीं है, क्या पता कि वो गुस्से में आके आपको तलाक ही दे दें। तो मतलब वाई यू बीइंग सो स्टूपिड। अगर भाई आपको पता है मीशा का नाश्ता अलग बनता है तो आप खुद डाल देना मीशा के नाश्ते में जो भी आपने डालना है, गोलियां वोलियां। आप आमों को दे रही है कि डाल देना, तुम्हें पैसों से मालामाल कर दूंगी और तुम्हारा जिंदगी भर बहुत ख्याल रखूंगी तुम डालो। भाई जब निहाल ने करना था, खैर निहाल तो खैर किसी पे ट्रस्ट कर भी नहीं सकती थी, निहाल खुद ही गोलियां डालती थी ना, जकिया में भी और इसमें भी, शबाब देवी में भी। बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। वो इनको दे देती हैं शबाब देवी, इनकी आमों को दे देती हैं, आमों डाल देती है चाय में। फिर मीशा नैनी वहां से गुजर रही होती हैं। अच्छा, मीशा नैनी गुजर रही होती हैं तो जवार शाह कहते हैं मीशा आओ ना हम सबके साथ नाश्ता करो। नहीं नहीं साहब, मैं तो हुनैन को चेंज कराने जा रही थी। नहीं नहीं, आओ ना हमारे साथ नाश्ता करो। मीशा नैनी ने क्या घटिया कपड़े पहने होते यार, डायरेक्टली फ्रॉम टीमो शी इज ऑर्डर्ड दिस ड्रेस, दिस ब्राउन ड्रेस विद फ्लावर्स ऑन इट। इट वाज, आई एम सॉरी, लाइक आई एम सॉरी, नो नो। वैसे वो अच्छे कपड़े पहनती हैं, अब अगर आप हाई क्लास में आई गई हैं तो फिर आप वही कपड़े पहने, आपने क्या पहना हुआ है, व्हाट इज दिस, छोटी बहन के कपड़े पहने हुए हैं, क्या है ये। अच्छा खैर, फिर वो बैठ जाती हैं और आमो उसको वो चाय सर्व करती है। चाय
चाय का वो सिप लेने लगी होती हैं। तो उसमें ये होता है कि उससे पहले जवाशा कहते हैं सबको कि जो है वो मैंने एक फैसला किया कि मैं और मीशा बहुत जल्दी शादी कर रहे हैं, और फौजिया यूं, और उसको तो पता ही है शबाब को, तो शबाब तो रिएक्ट ही नहीं करती, वो फौजिया यूं जाती है कि शिट मैन, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब वो कहते हैं कि हम दोनों बहुत जल्दी शादी कर रहे हैं, और मीशा नानी यूं ग्लो कर रही होती है ना, उनका हाईलाइटर अलग से ग्लो कर रहा होता है। आज उन्होंने ग्लोई मेकअप थोड़ा रखा हुआ था, इस सेटिंग स्प्रे भी उन्होंने ग्लोई वाला लगाया हुआ था। तो चाय का सिप लेने लगती है, जैसी सिप लेने लगती है जवाशा का फोन बज जाता है। मुझे बताएं कि जवाशा के फोन बजने से मीशा नानी की सिप का क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मुझे चाय सर्व हो रही है और आपका फोन बजे तो मैं तो फिर भी चाय पीऊंगी ना। आपका फोन बज रहा है और आप फोन पे बात कर रहे हैं, उससे लाइक व्हाई वुड आई स्टॉप ड्रिंकिंग माय टी। लेकिन वो रुक जाती हैं वहां पे, कप कप उनका वो रख देती हैं। तो वो कहता है सवाशा, मीशा मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है, मेरा जो यूएसबी है उस पर वो कॉपी कर दो। वो तो मैंने कल ही कॉपी कर दिया था आपके लिए। अच्छा वो ला दो, क्योंकि तुम और सिर्फ तुम ही मेरा ये काम कर सकती हो। फिर जवाशा की बेगैरती देखें, मीशा तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में कितनी आसानी है, अगर तुम ना होती तो पता नहीं क्या होता। मतलब शबाब के सामने, फौजिया के सामने वो ये बात कर रहा है। शबाब अपने एप्पल काटने में लगी हुई है, उनका एप्पल ही नहीं खत्म हो रहा जब से एप्पल काट रही है, जब से एपिसोड स्टार्ट हुई है। अच्छा क्या होता है कि ये जो है चाय स्लिप हो जाती है इसके हाथ से, हमारी मीशा नैनी के हाथ से। फ्लैश, ओह आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। जवार कहता है आर यू ओके, आई एम सो सॉरी। फौजिया को भी 100% पता है कि इसकी चाय जो है स्पाइक्ड है, बिकॉज वो भी वो हो रही होती है कि शिट चाय गई हाथ से गए। तो वो शबाब देवी जो है अपना गुस्सा आमों के ऊपर, जाओ यहां से, एक काम तुमसे ढंग का नहीं होता, जाओ यहां से। वो कहता है जाओ जाओ मीशा, तुम जो है ना मेरा वो यूएसबी लेके आ जाओ। टू 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 टू। आमिर को डिस्चार्ज कर देते हैं हॉस्पिटल से, और वो कहते हैं कि देखिए इन्हें बहुत कोई गहरा सदमे से बचाइए, कि कोई गहरा सदमा, अगर कोई गहरा सदमा इन्हें लगा ना तो इनकी हीलिंग में बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। गहरा सदमा तो इनको निहाल ऐसा लगाएंगी ना कि इनको पता चल जाएगा। अच्छा वहां जो है निहाल उनको भी फंसा रही है, मीशा नैनी जो है उनको भी फंसा रही है, मुझे नगीन के कातिल नहीं है। वहां जाकर उनकी जीप के बाहर खड़ी हो जाती हैं, ये आपकी जीप है? वो कहता है कि हाँ, वो खूबसूरत लड़कियों और खूबसूरत गाड़ियों का मुझे बहुत शौक है। तो कहती है हाँ, मेरे अंकल को भी विंटेज गाड़ियों का बहुत शौक है, क्या आप मेरे अंकल से मिलना पसंद करेंगे? तो वो लड़का उसको बोलता है कि उफ, अंकल को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, चले आप जैसे खूबसूरत लड़की के लिए मैं अंकल को भी बर्दाश्त कर लूंगा, ये ले मेरा विजिटिंग कार्ड, जरूर मुझे कॉल कीजिएगा। वो कहती है ठीक है, जल्द मुलाकात होगी। तो अंकल के साथ जब इनकी मुलाकात होगी, आई थिंक कि उसको वहीं इसका किस्सा खत्म कर देंगे। तो ये तो बहुत ही अच्छा था, चलो अच्छा किया इन्होंने। बहुत मतलब ये एक अच्छा था, कंसाइज सा इन्होंने दिखा दिया कि बस ठीक है, मतलब मीशा नैनी जहाँ इतने लोगों को मार रही है, वहां एक साइड पे इनका भी मर्डर कर ही सकती हैं। आमिर को घर लेके आती है वो ना व्हील चेयर पे फौजिया। तो आमिर को सामने मीशा नैनी दिख जाती है, हाँ मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी। फौजिया कहती है नहीं है, कोई निहाल नहीं है, मैं देखती हूँ ना कि तुम्हें कोई कैसे मारता, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी। मतलब कि एवरीबडी सो स्टूपिड कि अभी तक उनको समझ ही नहीं आया कि हर कोई क्यों उससे डर रहा है, मतलब व्हाई आर दे सो स्केयर्ड ऑफ हर। इमेजिनेशन में भी हर कोई निहाल 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 क्यों कर रहा है, इट्स वेरी वियर्ड। एनीवेज वो उसको कमरे में लेके जाती हैं, जवाशा उसको कह देता है, आ जाते हैं जवाशा और कहते हैं कि इसकी करतूतों की वजह से इसका ये हाल हुआ है। जवाशा हैज नो चिल नाउ। जवाशा पहले तो मतलब बेचारा कर करके, वो भी कितना करेगा, बहनों का कर करके अब उसने कहा मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूंगा, मैं अपना अफेयर चलाऊंगा, मैं अपनी चीटिंग करूंगा, तुम सब जाओ भाड़ में। तो फौजिया उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है कि आप आप तो ऐसे नहीं थे जवाशा। और वो कहता है कि भाई जिसको मेरे घर में रहना है, मेरे उसूलों के मुताबिक रहना होगा, और ये बहुत ही स्टूपिड नॉनसेंस तुम लोग एक के बाद एक हर रोजाना दिमाग खराब किया हुआ है। सही है, इस पर मैं जवाशा की साइड ले रही हूँ कि उसने मतलब वो बाप तो नहीं है ना सबका, मतलब सबके मसले हल कराता रहता है। बस जब से ड्रामा शुरू हुआ 50 एपिसोड से मसले हल करा करा के वो भी बेचारा थक गया, उसको भी चीटिंग करने के लिए पीस ऑफ माइंड चाहिए ना। उसको कहता है वरना क्या, फौजिया कहती है वरना क्या, आप हमें घर से निकाल देंगे। वो कहता है कि फिर मुझे बहुत बड़े फैसले लेने होंगे। वो कहती है कि आप थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कराए ना कि किसने इसका ये हाल किया है। वो कहता है भाई इसके खुद के करतूत हैं ये। जावेद से कम नहीं था ये,
गाड़ी भी मिल गई है, मोबाइल भी मिल गया है, और पुलिस ने सारी छानबीन भी कर ली है, लेकिन यही रिस्पॉन्सिबल है अपनी हरकतों का। और विच इज ट्रू, आमिर की खुद की हरकतें इतनी 2 नंबर थी और जावेद की हरकतें भी 2 नंबर थी। तो मतलब अब आप इतने बड़े आदमी का वो डाल रहे हो उसके ऊपर, जवाशा के ऊपर, कि तुम रिजॉल्व मैटर करके दिखाओ। भाई वो अपनी चीटिंग में फोकस करे कि आपके मैटर रिजॉल्व करने में फोकस करे, किस किस चीज में फोकस करे। नीचे जाते हैं वो, मीशा नानी बहुत क्यूट लग रही होती है इस ड्रेस में। मीशा नानी अच्छी लग रही होती है, लाइट ग्रे से उन्होंने एक फ्लोई से ड्रेस पहना होता है, वो हुनैन बाबा को तैयार कर रही होती है। तो वो यार मतलब कि इस लेवल पे चीटिंग पहुंच गई है कि अब वो खुलेआम डेट करते हैं। अब वो साथ साथ एक दूसरे के, मतलब पहले तो वो छुप छुप के कहीं मुलाकातें हो जाती थी कॉरिडोर में, लेकिन अब वो खुलेआम डेट पे जा रहे हैं तैयार होके एक दूसरे के साथ गाड़ी में बैठ के पूरे घर के सामने, कि जालिम समाज क्या हमारे खिलाफ कर लेगा। तो वो बहुत ही एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में उनको लेके जाते हैं। अब वो कहती हैं, वो जवाशा कहते हैं हुनैन बाबा को छोड़ दो, बानो उसका ख्याल कर लेगी, बानो कर लेगी। तो वो कहती है मीशा नैनी के जो है ना वो अच्छा ये बातें ना सारी, मुझे लग रहा है ये सारे पॉइंटर्स वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं डायरेक्टर, और ये एंड में जब जवाशा को इसकी असलियत पता चलेगी ना, सो ही विल बी एबल टू जॉइन 2 and 2 टुगेदर, एंड देन ही विल अंडरस्टैंड कि इसको हुनैन का इतना ख्याल क्यों था। क्योंकि वो मीशा नानी जाने से पहले बानो को कहती है कि प्लीज फीड टाइम पे दे देना और मेक श्योर करना वो जल्दी सो जाए। भाई एक रैंडम नैनी को क्या इतना ख्याल, क्यों इतना ख्याल होगा अपने बच्चे का? वो तो बस हैप्पी होगी कि भाई मैं तो जा रही हूँ अपने बॉस के साथ, मैं तो डेट पे जा रही हूँ। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर ये छोटे छोटे जितने भी क्लूज है ना, ये डायरेक्टर जो है वो अक्यूमुलेट करे, बिकॉज एट द एंड जवाशा को सारा जो है वो ये फ्लैशबैक्स में याद आएगा कि ओ दिस इज व्हाई शी वाज सेइंग ऑल ऑफ दिस। लेकिन अभी तो उनको खूबसूरती, उनकी खूबसूरती से बहुत ज्यादा वो डिस्ट्रैक्टेड है। वो जाते हैं रेस्टोरेंट, हसीन रेस्टोरेंट, ये वही रेस्टोरेंट है, ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ हम राज में सारा और फराज मिले थे। ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ गूंज ड्रामे में वो जरनाब और फिरोज का कैरेक्टर जो है कॉफी पी रहा था। और ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ जवाशा इनको लेके जाते हैं और बस उनकी खूबसूरती में गुम से होते हैं, एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। ड्रामा खत्म हो जाता है। बना के तमाशा जो हंसते रहे, उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा।